नमस्कार। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि मनोविज्ञान से ये लगभग 850 क्वेश्चन का सीरीज चालू हो गया है। इसका पहला पार्ट ही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इस पर पहला क्वेश्चन है इसका, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं में चिंतन प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन इसके हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी क्या होती है, कौन सी अवस्था होती है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है इसकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मन का मानचित्रण संबंधित है, किससे संबंधित है? साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान से, मन का चित्रण बनाने से। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा इसमें, मन की क्रियाशीलता का पर अनुसंधान से। अगला इसका, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। महंगी एवं चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल एवं रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन एवं पद्धति का प्रयोग करना, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। सही आंसर क्या होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अक्षमता के अनुरूप विशेष विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नया वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके, इसकी सीरीज के अगली वीडियो भी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन सराहना की आवश्यकता। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा, ये नहीं होता है संबंध इसका। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से निकलना, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगला, वह कौन सा कथन है जहाँ बच्चे संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, खेल का मैदान, सभागार, घर। सही आंसर क्या होगा? तो विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण जो है सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा सही तरीके से सीखता है। अगला, बच्चे का दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते समय इसका श्रेय किसको जाता है? पावलोव, पियाजे, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो पियाजे को इसका श्रेय जाता है, पियाजे। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेतित करती है? विद्यालय का पूर्ण संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। मूल्यांकन प्रक्रिया, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। 8वां, निम्न में से किसने कहा कि शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? क्रो एंड क्रो, जॉन डीवी, गैसल, स्ट्रिंग। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, स्ट्रिंग। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, अंत्यक्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत, जिसमें निरंतर कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया के बारे में कह सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के साथ सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अगला,
बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। एरिकसन द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, पियाजे द्वारा 4 अवस्थाओं का दिया गया है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है कहा जाता है। संवेदन प्रणोद अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है, क्यों उचित है? यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। परिवार एक साधन है क्या? अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का। सही आंसर क्या होगा? तो अनौपचारिक शिक्षा का पारिवारिक एक महत्वपूर्ण साधन है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों की विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, आदर्श रूप में बर्ताव कर, अनुशासन की अनुभूति विकसित करके। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदर्श रूप में बर्ताव करेगा तो बच्चा सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं उस बच्चे के अंदर। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, एक सुवक्ता होना, विद्यार्थियों को कठिनाइयों से दूर करना, कक्षा में समयानुवर्ती होना। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, विद्यार्थियों की जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करने के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत तरीकों से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन शारीरिक आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा किसमें? सुनिर्मित पाठों में, अभ्यास पुस्तिकाओं में, नियोजित निर्देश में और स्वतंत्र अध्ययन में। सही आंसर क्या होगा? तो वो स्वतंत्र अध्ययन नहीं कर पाएगा, उसमें कठिनाई को महसूस करेगा बच्चा, असंगठित घर से आने वाला बच्चा। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, ये सभी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ये सारे ही उसके चरित्र का विकास होता है। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, निर्देशात्मक, आदर्शवादी, शिक्षाप्रद। सही आंसर क्या होगा? तो शिक्षक को आदर्शवादी होना चाहिए। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, कारण इसका क्या है? बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिकाएं समर्थ हैं, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो क्या करेंगे? उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किशोरावस्था में अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना चाहिए क्या? कुल प्रेरक, समवयस्क में कठिनाई, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, अब और यहाँ से उचित उसकी रुचियों के सीमित करना, वयस्कों को खुश करने के लिए बारे में दुश्चिंता का अनुभूति करना। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व की अनुभूति, आज्ञाकारिता, सहभागिता, ईमानदारी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आज्ञाकारिता। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा मातृभाषा। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, विद्यार्थियों को उससे परीक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, ये सभी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, खेलने की अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या, संख्या, द्रव्यमान संख्या एवं क्षेत्र। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, द्रव्यमान एवं संख्या। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियाँ जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती हैं। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब होती नहीं हैं। रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं के संबंधित नहीं होती हैं। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण की प्रतिबिंब नहीं है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका क्या है? नाम मात्र की भूमिका, आकर्षक भूमिका, अपूर्वान्वय भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसमें व्यक्तित्व में नाम मात्र की भूमिका होती है, बुद्धि एवं वंशानुक्रम की। निम्न इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? इदम, अहम, परम अहम, इदम एवं अहम। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, इदम। रक्षा तंत्र का बहुत सहायता करता है रक्षा तंत्र हिंसा से निपटने में, अजन्मियों से निपटने में, थकान से निपटने में, दबाव से निपटने में। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, दबाव से निपटने में रक्षा तंत्र सहायता करता है। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव एवं संतुलीकरण,
इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सामाजिक संचरण। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया था? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सृजनात्मकता के बारे में। गिलफोर्ड ने चिंतन अभिसारी का मतलब सृजनात्मकता भी है। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, वंशक्रम एवं वातावरण का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारणों का, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा वंशक्रम एवं वातावरण का। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा स्वयं द्वारा किया गया अनुभव। विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण, रुचियों की भिन्नता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। समायोजन से तात्पर्य एवं विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, आवश्यकताओं को, उद्देश्यों को, प्रेरकों को। सही आंसर क्या होगा? तो आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेने लगता है। धर्म में, विद्यालय में, मानव में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो किस में लेने लगता है? विद्यालय में लेने लगता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है? छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाने से, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, छात्रों का मनोरंजन हो। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, शिक्षण परिस्थितियों को व्यवहार विज्ञान का विकास करना, ये सभी सही। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा विद्यालय तथा कक्षा के शैक्षिक कार्य की प्रणाली में सुधार लाना। अगला, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों के शिक्षा कार्यों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? ऑप्शन इसके गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छात्रों में पढ़ने के लिए प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी, अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी, छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं होगी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी। शिक्षक का वह गुण जो उसके अन्य व्यवसायों से अलग करता है वह है इसकी कर्मठता, भाषा देने में निपुणता, भाषण देने में अध्ययनशीलता, ये सभी। सही आंसर क्या होगा? तो अध्ययनशीलता। शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्ति को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? उन्हें उपयुक्त पद देकर, अच्छे वेतन द्वारा, शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर, प्रशंसा द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों के तथा समाज के लिए
लाभप्रद है। रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा, विशेषज्ञता प्रदान करने वाली शिक्षा, प्रौद्योगिकी का ज्ञान देने की शिक्षा, नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली धार्मिक शिक्षा। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रोजगार परक शिक्षा देना। बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति विकसित की जा सकती है, स्व अध्ययन से बढ़ती है, जन्मजात होती है, ए एवं बी दोनों। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये भी दोनों दोनों ही सही होंगे। आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, छात्रों को स्व अध्ययन की आदत एवं विकास किया जाए, छात्रों को रोजगार खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, ये सभी सही। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? भेदभाव की भावना को, ईर्ष्या की भावना को, एक दूसरे की मदद करने की भावना को, जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये हमारे हो गए 50 क्वेश्चन और इसके लगभग 800 क्वेश्चन आएंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि नई वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।